हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफपीसीसी कंप्यूटर सेंटर। आज हम लोग सेट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे, जो हमने रुक्मिणी के प्लेटफॉर्म से लिया है। यह आपको रुक्मिणी प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 3 है, सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए जो प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 3 आई है, उससे हमने लिया है। तो आइए हम लोग बिना देरी किए हुए सेशन को शुरू करते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा इस पर मिलते रहेंगे प्रैक्टिस सेट के रूप में। इसमें हम लोग एक से जितने भी आपको जीएस वाले पेपर हैं उस क्वेश्चन को हम लोग उसको केवल डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें अभी जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ऊपर में, यह सब केवल आपको रीजनिंग वाले क्वेश्चन है। यहाँ से आपका शुरू होता है जीएस का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके लिए, एक निकाय की परिभ्रमण क्रिया खाली स्थान से स्वतंत्र होती है। अर्थात एक निकाय की परिभ्रमण क्रिया किससे स्वतंत्र होती है, ये बताना है। द्रव्यमान के वितरण से या निकाय के अमाप से या द्रव्यमान से या घूर्णन अक्ष की स्थिति से। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात द्रव्यमान से आपको स्वतंत्र होती है। नेक्स्ट है आपको टेलीविज़न संकेतों की आवृत्ति का परास कितना होता है, ये बताना है। टेलीविज़न संकेतों का परास, इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 100 मेगाहर्ट्ज से आपको 200 मेगाहर्ट्ज के बीच में टेलीविज़न संकेतों का आवृत्ति की परास होती है। नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित में से जैव निम्नीकरणीय बहुलक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, ये बताना है आपको। पॉलीथीन है या बेकेलेट है या नायलॉन टू नायलॉन 6 या पॉलीविनाइल क्लोराइड है। इसका राइट आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, नायलॉन 2 और नायलॉन 6 जो होता है वह जैव निम्नीकरणीय बहुलक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। नेक्स्ट है आपको एक रेडियो सक्रिय समस्थानिक का अर्ध आयुकाल 30 दिनों का है। यदि हम पदार्थ के 10 ग्राम से शुरू करते हैं तो 90 दिनों का शेष राशि होती है, कितना होगा यह बताना है आपको। 10 ग्राम का 90 दिनों के बाद में कितना यह बचेगा, ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1.25 ग्राम ही बचेगा 90 दिनों के बाद 10 ग्राम का। नेक्स्ट है आपको कैलामाइन निम्न का अयस्क है, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम या लेड का। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, कैलामाइन जो है जिंक का अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक्स किरणों के उत्सर्जन की ओर ले जाती है, बीटा क्षय या अल्फा क्षय या इलेक्ट्रॉन कैप्चर या पोजिट्रॉन क्षय। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन कैप्चर जो है एक्स किरणों के उत्सर्जन की ओर ले जाती है। नेक्स्ट है आपको मिर्च में फलों की पैदावार बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाला पादप वृद्धि नियामक है, जिब्रेलिन, ट्राइएकॉन्टानॉल या साइटोकिनिन या इनमें सभी। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ट्राइएकॉन्टानॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खाली स्थान कुत्तों द्वारा मवेशियों में प्रेषित एक संक्रामक है, रानीखेत, पशु प्लेग, रेबीज या दाद। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, रेबीज जो होता है वह कुत्तों द्वारा मवेशियों में प्रेषित एक संक्रामक रोग है। नेक्स्ट है आपका यह बैक्टीरिया है, यह समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपको एंथ्रेक्स का टीकाकरण शुरू होता है 2 वर्ष की आयु से, 4 माह की आयु से, 1 वर्ष की आयु से या 1 सप्ताह की आयु से। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 4 माह के आयु से एंथ्रेक्स के टीका शुरू की जाती है। नेक्स्ट है आपका सूखा रोग, जिसे हम लोग रिकेटस कहते हैं, निम्न की कमी के कारण होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस या आयरन। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम की कमी से सूखा रोग या रिकेटस कहते हैं, जिसमें बच्चे का हाथ पाँव
पतला और टेढ़ा जैसा हो जाता है। नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है? सेब, आम, वेस्ट इंडियन चेरी या केला? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट इंडियन चेरी। विटामिन सी जो खट्टा होता है, तो ये आपको वेस्ट इंडियन चेरी जो होता है थोड़ा सा खट्टा स्वाद में होता है, इसलिए इसमें होगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की एक नस्ल है? ब्राउन स्विस, जर्सी, ओंगोल या सुरती? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, सुरती जो है वह भैंस की नस्ल होती है। नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? ज्वार, मूंगफली, सरसों, कपास? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, सरसों जो है रबी फसल है, बाकी सब आपको खरीफ फसल में आता है। नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित में कौन एक सूक्ष्म मात्रिक तत्व ट्रेस एलिमेंट हैं? कैल्शियम, सेलेनियम, सोडियम या पोटेशियम? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, सेलेनियम जो होता है सूक्ष्म मात्रिक तत्व या ट्रेस एलिमेंट के रूप में हम लोग जानते हैं इसे। नेक्स्ट है आपको वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मानव हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी जितना होता है। यह जो है संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है, बाकी जो चीज़ें दी गई है वो आपको सत्य है। इसे देख लेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक कीटनाशक है? जिंक फॉस्फेट, नीम का अर्क, नीला तांबा या क्लोरोफाइरीफोस? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात नीम का अर्क जो है वह आपको कार्बनिक कीटनाशक के रूप में खेतों में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है? यूरिया, पीट, सुपर फॉस्फेट या MOP? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पीट जो होता है वह आपको कार्बनिक उर्वरक है जो खेत में यूरिया के बदले या अन्य चीज़ों के बदले दी जाती है। नेक्स्ट है आपको अधिकांश पौधे खाली स्थान के रूप में मृदा से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। नाइट्राइट, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रेट या मुक्त नाइट्रोजन गैस? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रेट जो है अधिकांश पौधे नाइट्रेट को के रूप में मृदा से नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं, नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट है आपका पौधों की पत्तियों के हरे रंग के उत्तरदायी वर्णक कौन है? पर्णहरित या पर्णपीत या कैरोटीनॉयड या नील हरित शैवाल? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण से पौधों के पत्तियों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट है आपको सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया? 5, 10, 15 या 20? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 5 तत्वों को सामुदायिक कार्यक्रम में विकास के तत्वों को 5 तत्वों को शामिल किया गया। नेक्स्ट है आपका ग्राम पंचायत की संरचना में कौन कौन शामिल होता है? निर्वाचित मुखिया, प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो 500 या उससे अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे, या पंचायत सेवक, या आगे दिए हुआ है ऑप्शन दिए हुआ आपका 1 या 2 या 2 या 3, 1, 2, 3 या 1 और 3? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 और 2, अर्थात 1 और 2 में आंसर है इसका। 1 में आपको है निर्वाचित मुखिया और 2 में है प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों जो 500 या उससे अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे, जिसको हम लोग वार्ड मेंबर आता है, वो दोनों शामिल होते हैं ग्राम पंचायत की संरचना में। 2 शामिल होते हैं, पंचायत सेवक इसमें शामिल नहीं होते, सरकारी बॉडी होते हैं, इसलिए ये दोनों आपको सही होंगे। नेक्स्ट है आपका
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ किया? लखनऊ, अहमदाबाद, शिलोंग या देहरादून में? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद, गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेल महोत्सव का उद्घाटन किए। नेक्स्ट है आपको हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जावा ट्रेंच में आपको हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु अवस्थित है। नेक्स्ट है आपको टेलीग्राफ पठार इनमें से किसका एक भाग है? हिंद महासागर कटक या उत्तरी अटलांटिक कटक या दक्षिणी अटलांटिक कटक या दक्षिणी प्रशांत कटक? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अटलांटिक कटक का एक भाग है टेलीग्राफ या टेलीग्राफ पठार। इसमें से किसका भाग है? तो उत्तरी अटलांटिक कटक का इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट है आपका किस चालुक्य राजा ने अभिनव सिद्धार्थराज की उपाधि धारण की थी? कुमारपाल, मूलराज प्रथम या जयसिंह सिद्धराज या भीम द्वितीय? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, भीम द्वितीय ने अभिनव सिद्धार्थराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है आपको बामियान बुद्ध की मूर्तियों को भारतीय कला के किस शैली के अनुसार तराशा गया? गांधार, अमरावती, मथुरा या सारनाथ शैली के द्वारा? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, गांधार शैली के द्वारा बामियान बुद्ध की मूर्तियों को भारतीय कला के शैली में गांधार शैली में तराशा गया। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस इंडो बैक्टीरिया शासक ने भारत में यूथिडेमिस साम्राज्य की नींव रखी थी? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, डेमेट्रियस प्रथम ने आपको भारत में इंडो बैक्टीरिया शासक का नींव रखा था। नेक्स्ट है आपका भारत और नेपाल के बीच में निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद चल रहा है? सिंकांकू या कुरिल या सीनो या काला पानी? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, काला पानी। जो काला पानी या लिपु लेक जो हम लोग कहते हैं उससे संबंधित है। नेपाल और भारत के बीच में विवाद इसी के भूमि को लेकर के। नेक्स्ट आपको शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? 1927, 37, 41 या 47 में? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 1937 में शिक्षा की वर्धा योजना लाया गया था। नेक्स्ट है आपको संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को किस तारीख को अपनाया गया था? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? पीटी उषा, दीपिका कुमारी या एमसी मैरी कॉम या पीवी सिंधु? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, पीवी सिंधु, जो बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं और ये 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। एक में फर्स्ट में इन्होंने रजत पदक जीता था और सेकेंड में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपको बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अरुंधति राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जानवर क्रस्टेशिया परिवार से संबंधित है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है जल साही, झींगा या केकड़ा या बारनेकल? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जल साही। वह आपको समुद्री जानवर क्रस्टेशिया से परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से किस कृति का श्रेय सुखवंत सिंह को नहीं दिया जा सकता है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, इमरजेंसी होमलैंड्स 1991 के लिए सुखवंत सिंह को इसका
श्रेय नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला त्रिकोणीय सतपुड़ा श्रृंखला का पूर्वी बेस बनाती है? शिवालिक पहाड़ियाँ, बैलाडीला पहाड़ियाँ, मैकाल पहाड़ियाँ या बराबर की पहाड़ियाँ? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मैकाल पहाड़ियाँ। यह आपको त्रिकोणीय सतपुड़ा श्रृंखला का पूर्वी बेस बनाती है, इसे हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, एक उच्च न्यायालय से एक निचली अदालत न्यायाधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने कर्तव्य के भीतर आने वाले अधिनियम को निष्पादित करने के आदेश को खाली स्थान कहा जाता है। परमादेश रीट या प्रतिषेध रीट या बंदी प्रतीक्षारण रीट या उत्प्रेक्षण रीट? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, परमादेश रीट इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट इसमें इस सेट में आपको 118 से दिया गया है जीएस का क्वेश्चन। इस प्रकार से देखेंगे, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? नहीं सब चुनना है, कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इसमें दिया हुआ है इससे एक पूर्वकालिक अध्यक्ष होते हैं, यह बातें गलत दी गई है। बाकी जो बातें दी गई हैं वो सत्य है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, ये भी सही है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, ये भी सही है। यह सरकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित था, ये भी सही है। बाकी जो ऑप्शन दिया गया है दो वो आप। नेक्स्ट है आपका, साख को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। ऋण, बचत, निक्षेप या निवेश? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात साख को ऋण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, किस प्रकार की सरकार में लोग अपनी राजनीतिक शक्तियों के स्रोत हैं? इसका लोकतांत्रिक में या निरंकुश में या कुलीन तंत्रीय में या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, लोकतांत्रिक सरकार में लोग सभी राजनीतिक शक्तियों का असल में स्रोत होते हैं। नेक्स्ट है आपका, राज्यसभा किसी भी पैसे से संबंधित कानून को अस्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन उसे निलंबित कर सकता है। कितने दिनों के लिए वह निलंबित हो सकती है? 15, 10, 14 या 30 दिन के लिए? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 14 दिनों के लिए वह निलंबित कर सकती है, अन्य उसके बाद उसे पुनः उसे पारित करना होता है। 14 दिन तक अधिकतम रख सकता है। नेक्स्ट है आपका, किस नेता ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी या INA का गठन किया था। नेक्स्ट है आपको, चंगेज खां किस जनजाति का शासक था? शक का या स्कीथी का या मंगोल का या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मंगोल का। यह मंगोल जनजाति का यह शासक था चंगेज खां। नेक्स्ट है आपको, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका या एशिया में? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान स्थित है। नेक्स्ट है आपका, महाद्वीपीय संहिता में पर्पट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? सिलिका तथा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम, सिलिका तथा एल्युमिनियम या निकेल तथा लोहा? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सिलिका तथा एल्युमिनियम मुख्य रूप से पर्पट्टी के मुख्य खनिज घटक है। पर्पट्टी के अर्थात धरती के सबसे ऊपर वाला भाग सिलिका और एल्युमिनियम में मुख्य घटक के रूप में पाए जाते हैं। महाद्वीपीय संहिता के बारे में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है आपका, अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 2014, 15, 1 या 16 में? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 2015 में अटल पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने योगमापी मशीन का आविष्कार किया? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ब्लेस पास्कल ने
योग मापी मशीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है आपका, भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया बजट को काला बजट कहा जाता है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1973-74 के बजट को काला बजट कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, महाबलीपुरम के रथ मंदिर खाली स्थान का एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात चट्टानों से कटे मंदिर का एक उदाहरण है महाबलीपुरम का रथ मंदिर। नेक्स्ट है आपका, वेटिंग फॉर द महात्मा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात R.K. नारायणन। यह आपको वेटिंग फॉर द महात्मा के लेखक हैं। नेक्स्ट है आपका, अल नगाह भारत तथा खाली स्थान की सेनाओं का द्विपक्षीय अभ्यास है। किसके साथ यह बनाता है? अल नगाह भारत अपना द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश या ओमान। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ओमान के साथ यह मनाया द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास है। नेक्स्ट है आपका, भारत का कौन सा पड़ोसी देश किशन गंगा बांध परियोजना पर आपत्ति करता है? नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान या चीन। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। नेक्स्ट है आपका, देशों के बीच तेजी से एकीकरण या संयोजन की प्रक्रिया क्या कहलाता है? औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण या आधुनिकीकरण। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात वैश्वीकरण। यह होता है देशों के बीच तेजी से एकीकरण या संयोजन की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। यह बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है। बाकी जो है 3 है, यह आपको बेरोजगारी का प्रभाव है। जनशक्ति संसाधन के अपव्यय, आर्थिक अधिभारण में वृद्धि, एक अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में बाधा, ये तीनों जो हैं आपको बेरोजगारी के प्रभाव हैं, बल्कि ये वाला आपका नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य का प्रमुख है? भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति। वह आपको किसी भी राज्य के प्रमुख होते हैं। बी, यहाँ राज्य का मतलब देश से है, इसके आप ध्यान में रखेंगे, तब यहाँ पे राष्ट्रपति हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका, संविधान के अनुसार भारतीय संसद को कितने हिस्सों में विभाजित किया गया है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 3 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट आपको, धम्म संस्कृति शब्द धर्म का खाली स्थान रूप है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, पाली रूप है, अर्थात धम्म संस्कृत शब्द धर्म का पाली रूप होता है। नेक्स्ट आपको, अकबर द्वारा सिसौदियों की राजधानी चित्तौड़ पर किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1568 में चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया गया था अकबर के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, किस यामोत्तर पर मध्यरात्रि होगी जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 180 पूर्वी पर आपको मध्यरात्रि होंगे जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे। नेक्स्ट है आपका, भूपरपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? यहाँ पे खनिज पूछा जा रहा है भूपरपट्टी के लिए। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, सिलिका और एल्युमिनियम। यहाँ पे आपको मुख्य घटक हैं, जबकि वहाँ पे किसी अन्य के बारे में डिस्कस किया जा रहा था। देख लेंगे दोनों क्वेश्चन को। नेक्स्ट है आपको, सर्व शिक्षा अभियान के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक समर्पित वेब पोर्टल कौन सा है? शाला, शिशु या शगुन या विशाखा।
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात शगुन जो है वह सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकार द्वारा शुरू की गई एक समर्पित वेब पोर्टल शुरू की गई है। नेक्स्ट आपका, कौन से खेलों को एशियाड भी कहा जाता है? राष्ट्रमंडल खेल, ओलंपिक खेल या एशियाई खेल या कोई विकल्प नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, एशियाई खेल को एशियाड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, जहांगीर की आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीर किस भाषा में है? उर्दू, पाली, फारसी या हिंदी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, पाली भाषा में यह लिखी गई है जहांगीर की आत्मकथा। सॉरी, पाली नहीं होगा यहाँ पे, पाली गलत है, फारसी भाषा में लिखी गई है। इसका मिलान ठीक से देख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट है आपका, किस संस्थान ने प्रधानमंत्री का योग पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात राममणि अय्यर मेमोरियल योग संस्थान पुणे ने योग पुरस्कार जीता है। इसे देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका, आईने अकबरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अबुल फजल। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसे म्यूखिन समझौता में शामिल नहीं किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात रूस को म्यूखिन समझौता में शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट आपका, मधेसी जनजाति भारत तथा उसके पड़ोसी देश खाली स्थान से संबंधित है? नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश या पाकिस्तान से? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, नेपाल से और भारत दोनों के से संबंधित है मधेसी जनजाति। नेक्स्ट आपको, फिल्म काय पे चे किस पुस्तक पर आधारित है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, इस पे आधारित है। नेक्स्ट है आपका, कौन से शहर में बिना रिफाइनरी है जिसे भारत ओमान तेल रिफाइनरी भी कहा जाता है, जो ओमान ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कर्प के बीच एक संयुक्त उद्यम है? यह कहाँ अवस्थित है पूछा जा रहा है, तो सतना में या उज्जैन में या चंदेरी में या सागर में? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सागर में यह अवस्थित है। नेक्स्ट आपका, किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में पंचायती राज की स्थापना की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। इस तरह से यह भी सेट आपका कंप्लीट होता है। अगर चैनल पर नए हैं तब पुनः मैं आपको याद दिला दूँ, कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का आपको सेट इस चैनल के माध्यम से डेली मिलते रहेंगे। और अपने दोस्तों को भी यह आपको एक शेयर कर दीजिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे।